पिछले चैप्टर में हमने जो है इसके पिछले चैप्टर में जो है हमने आर्क लेंथ के विषय में पढ़ा था। ठीक है, आर्क की लंबाई के बारे में हमने जाना था कितने प्रकार की होती है, वेल्डिंग में उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, किस आर्क का इस्तेमाल हमें करना है, किस आर्क का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, तो ये तमाम जानकारियाँ हमने उस चैप्टर के अंदर ली थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पोलैरिटी टाइप एंड एप्लीकेशन, यानी कि पोलैरिटी क्या होती है, उसके क्या उपयोग हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पोलैरिटी के विषय में। ठीक है, तो पोलैरिटी जो है उसको कैसे परिभाषित हम करते हैं ये चीज़ जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, वो करंट बहने की दिशा को पोलैरिटी कहते हैं। अगर हम स्पष्ट शब्दों में बात करें तो करंट को बहने की जो दिशा होती है, करंट के प्रवाहित होने की जो दिशा होती है उसको क्या क्या कहते हैं, हमें पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि करंट कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होता है एज पर मैकेनिकल थ्योरी, एंड एज पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होता है। ठीक है, तो करंट के बहने की जो दिशा होती है उसको ही हम पोलैरिटी कहते हैं। तो वेल्डिंग में क्या उपयोगिता है इसकी। ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसी मशीनें होती हैं उनके ऊपर पोलैरिटी का चयन संभव नहीं है। ठीक है, पोलैरिटी से हम ताप को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो रेशो रखते हैं हम इसके अंदर 60% और 40% ताप का। ठीक है, 60% और 40% को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके प्रकारों की बात करता हूँ। तो जो पोलैरिटी के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की पोलैरिटी होती है। एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है, और एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो सीधी ध्रुवता या विपरीत ध्रुवता हिंदी में कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको सीधी ध्रुवता कहेंगे, स्ट्रेट सीधी, और रिवर्स का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, सीधी ध्रुवता या उल्टी ध्रुवता हिंदी में इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेट पोलैरिटी होती है कैसे पहचान करेंगे हम इसकी। मशीन के ऊपर, डीसी मशीनों के ऊपर दो निशान होते हैं जहाँ पर हम लीड और अर्थिंग केबल को लगाते हैं, प्लस और माइनस के। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों से हम ज्ञात करते हैं। जैसे स्ट्रेट पोलैरिटी की हम बात करें तो इसका इस्तेमाल ऐसी जगह किया जाता है जहाँ रोड की मोटाई ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि वेल्डिंग कभी हो सकती है जब इलेक्ट्रोड भी पिघलेगा और हमारी जॉब भी पिघलेगी, वो जॉब भी पिघलेगी, तभी वेल्डिंग हो सकती है, पहले भी हो सकती है। ठीक है, तो मोटी जॉब होगी तो मोटी जॉब को पिघलाने के लिए अधिक करंट की ज़रूरत है। ठीक है, अधिक मोटाई की कोई भी चीज़ है तो उसको पिघलाने के लिए करंट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो करंट ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको प्लस वाले निशान में जो है अर्थ को डाल देते हैं। ठीक है, जिससे जॉब हमारी पॉजिटिव पोल के साथ जुड़ जाती है और इलेक्ट्रोड होल्डर को हम नेगेटिव वाले निशान में फिट कर देते हैं मशीन में, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ताप का डिवाइड है इस प्रकार हो जाएगा, जॉब के ऊपर 60% ताप आ जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर 40% ताप आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्लस है उस पर ज़्यादा रहेगा, उस पर 60% रहेगा, और जो चीज़ नेगेटिव पोल के साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर करंट का फोकस जो है वो 40% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी में, सीधी ध्रुवता में, यानी कि जॉब को हमें मोटी जो प्लेटें होती है, अधिक मोटाई की जो जॉब होती है उनको हमें स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करके वेल्ड करते हैं। ठीक है, वेल्ड करना बड़ा सरल हो जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ रिवर्स पोलैरिटी की। तो रिवर्स पोलैरिटी के अंदर क्या होता है, जॉब को हम इसमें ऐसी जॉब वेल्ड की जाती हैं जिनका गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। अब बहुत सारी धातु ऐसी होती है जो शीघ्रता से पिघल जाती है, जैसे एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी इस्तेमाल करेंगे तो पूरी जॉब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने धातुओं के बारे में बताया था कि फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल से हमारा क्या होता है, ऐसी धातुएं जो जिनमें लोहे की मात्रा होती है, और नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोह धातुएं जिनके अंदर लोहे के अवयव या अयस्क नहीं होते, उनको हमें नॉन फेरस मेटल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी में नॉन फेरस मेटल को ज़्यादातर वेल्ड किया जाता है, या ऐसे धातुएं जिनका गलनांक कम होता है उनकी वेल्डिंग हम रिवर्स पोलैरिटी को आधार बनाकर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम तापमान वाली धातुएं नेगेटिव पोल के साथ जो है अर्थिंग केबल को जोड़
उसके ऊपर 40% ताप आता है, यानी कि जो हमारी कम पिघलती है और इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब हम उसको जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ताप आ जाता है हमारा 60%, ठीक है। 60% आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलेगा जोड़ के मुकाबले, ठीक है। और इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलेगा, जल्दी पिघलेगा और जल्दी जमा हो जाएगा, ठीक है। उससे वेल्डिंग हमारी अच्छी प्रकार से हो जाएगी और जॉब भी हमारी जो है, जो धातु के टुकड़े में जोड़ने से वो हमारे खराब नहीं होंगे किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो इन दो पोलैरिटी के बारे में समझ में आ गया आपको। हमने ये देखा कि स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, जबकि रिवर्स पोलैरिटी में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तेज पोलैरिटी है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि जॉब हमारी नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दी हमने और इलेक्ट्रोड को जो है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, करंट का डिवाइडेशन हो गया, करंट का बंटवारा हो गया एक प्रकार से, ठीक है। जॉब के ऊपर जो है हमारा 40% ताप आ गया रिवर्स पोलैरिटी में और इलेक्ट्रोड के ऊपर 60% ताप रेशो आ गया है हमारा, ठीक है। जबकि एसी मशीनों में तो ये संभव नहीं था, एसी में इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं, पोलैरिटी का चयन संभव नहीं है, ठीक है। तो उन मशीनों पे हम पोलैरिटी का चयन नहीं कर सकते। यही वजह है कि एसी मशीनों में नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करने में समस्या उत्पन्न होती है हमारी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पोलैरिटी हमारी समझ में आ गई, उसकी डेफिनेशन देखी हमने। अब गलत पोलैरिटी की पहचान, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी, गलत पोलैरिटी को कैसे पहचाना जाए, ठीक है। हमारे सामने सवाल ये होता है कि पोलैरिटी को कैसे पहचानेंगे। अगर पोलैरिटी खराब चल रही है, जॉब के अनुसार किसी ने गलत सेट कर दी है, तो हम कैसे पहचानें उसको कि ये गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले जब पोलैरिटी गलत हो जाती है तो स्पैटर की मात्रा बढ़ जाती है वेल्डिंग में, स्पैटर बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो स्पैटर की मात्रा बढ़ जाएगी, आर्क अस्थिर हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोड या वर्कपीस नहीं पिघलेंगे, अच्छी प्रकार से नहीं पिघलेंगे पर उस स्पीड से नहीं पिघलेंगे जितनी वेल्डिंग के लिए ज़रूरत है, ठीक है। और वेल्डिंग बीट जो है, वेल्डिंग बीट की गुणवत्ता जो है, वेल्ड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अच्छी वेल्डिंग नहीं आ पाएगी किसी भी कारण से। इलेक्ट्रोड जो है जॉब के साथ बार बार चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे हम हीट करके आर्क बनाते हैं इलेक्ट्रोड को, तो कई बार क्या होता है, फ्लक्स हटने से भी इलेक्ट्रोड बार बार चिपक जाता है, पर गलत पोलैरिटी होने से भी इलेक्ट्रोड बार बार चिपक जाएगा हमारा जॉब के साथ, ठीक है। उसको बार बार हटाना पड़ेगा, हमें बार बार छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पहचान के तरीके हैं जिनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई पोलैरिटी हमारी सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गलत पोलैरिटी को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अब एक रहता है भाई मेथड ऑफ पोलैरिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पोलैरिटी की पहचान की विधियाँ कौन सी हैं, ठीक है। हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि एक अनभिज्ञ आदमी है, ठीक है, अनभिज्ञ व्यक्ति है, हम नहीं जानते वेल्डिंग के बारे में, पर कैसे पता लगाएंगे हम कि कौन सी पोलैरिटी चली हुई है, ठीक है। तो उसके लिए कई सारी विधियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से कुछ ये शामिल है जिनमें हम देखते हैं। पहले नंबर पे कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट में क्या होता है, इस विधि में कार्बन इलेक्ट्रोड से आर्क बनाई जाती है, ठीक है। जो ये विधि होती है कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट की, कार्बन के इलेक्ट्रोड से इसमें आर्क बनाकर देखी जाती है, ठीक है। अगर स्ट्रेट पोलैरिटी होगी तो आर्क सरलता से बन जाएगी, अगर रिवर्स पोलैरिटी होगी तो आर्क सरलता से नहीं बनेगी, ठीक है। तो यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड के माध्यम से भी हम ये जान सकते हैं कि पोलैरिटी अच्छी है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जान सकते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ फ्यूजन मेटल, यानी कि धातु के पिघलने की मात्रा को देखकर जान सकते हैं हम, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रोड तेजी से पिघल रहा है तो फिर पोलैरिटी हमारी रिवर्स है, और जॉब अगर तेजी से पिघल रही है तो इसका मतलब पोलैरिटी हमारी स्ट्रेट है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ बताया है विधि में कि जब 60% ताप जॉब के ऊपर होगा तो जॉब तेजी से पिघलेगी, और इलेक्ट्रोड के ऊपर 60% ताप होगा तो इलेक्ट्रोड तेजी से पिघलेगा। तो धातु के पिघलने की दर को, इलेक्ट्रोड के पिघलने की दर को देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी पोलैरिटी चली हुई है,
ठीक है, पता लग जाएगा उससे हमें। उसके बाद जो है हमारा जल परीक्षण, इसमें वेल्डिंग केबल के दोनों टर्मिनलों को विद्युत जल में डुबाया जाता है। ठीक है, तो जब हम विद्युत केबल के दोनों टर्मिनलों को विद्युत जल में डुबोते हैं, तो अगर वहां पर उस जल के अंदर विद्युत जल के अंदर ये विद्युत केबल के दोनों सिरों को डुबोने से अगर शीघ्रता से बुलबुले बनते हैं, ठीक है, अगर शीघ्रता से बुलबुले बनते हैं तो वह हमारी ऋणात्मक यानी कि रिवर्स पोलैरिटी को दर्शाते हैं। और अगर बुलबुले शीघ्रता से नहीं बनते हैं, ठीक है, देर से बनते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि वेल्डिंग केबल के दोनों सिरों को हमें उसमें डुबोते हैं विद्युत जल में। ठीक है, तो विद्युत जल में डुबोने से अगर बुलबुले तेजी के साथ बनते हैं तो वो ऋणात्मक ध्रुवता यानी कि नेगेटिव पोलैरिटी को या रिवर्स पोलैरिटी को प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगर बुलबुले बनने की रफ्तार जो है, बुलबुले बनने की दर जो है वो धीमी है, तो वो हमारी किसको प्रदर्शित करेंगे? स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसके बाद है भाई अगला पॉइंट है ब्लूप्रिंट पेपर टेस्ट। ब्लूप्रिंट पेपर टेस्ट में क्या होता है, इसमें ब्लूप्रिंट पेपर को गीला करके धातु की प्लेट पर लपेट देते हैं। जो ब्लूप्रिंट पेपर होता है उसकी सतह को हम गीला करते हैं। ठीक है, और गीला करने के बाद किसी धातु की प्लेट के ऊपर उसको लपेट दिया जाता है। इसके बाद डीसी मशीन दोनों ध्रुवों में इलेक्ट्रोड लगाकर उन्हें ब्लूप्रिंट पेपर के संपर्क में लाते हैं। ठीक है, डीसी मशीन जो होती है उसके दोनों ध्रुवों में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उन्हें फिर ब्लूप्रिंट के पेपर के संपर्क में लाया जाता है। इससे पेपर का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, और जो जिस साइड से वो सफ़ेद होता है, यानी कि जिस साइड से ब्लूप्रिंट पेपर का कलर चेंज होता है, ब्लूप्रिंट पेपर का कलर बदल जाता है, वो चीज़ हमारी जो है धनात्मक ध्रुवता यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, दो सिरे थे, दोनों तरफ से गीले थे, परंतु जिस तरफ से सिरे का रंग ब्लूप्रिंट पेपर के सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ हमारी किसको प्रदर्शित करेगी? पॉजिटिव स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो क्लियर ये। इसके बाद एक परीक्षण और होता है जिसको हम पोटैटो टेस्ट कहते हैं, यानी कि आलू परीक्षण। आलू परीक्षण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में आलू को काटकर उसमें डीसी करंट को प्रवाहित करते हैं। इसमें बारी बारी से दोनों ध्रुव दबे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े जाते हैं। धारा प्रवाह से आलू का रंग जो है हरा हो जाता है। ठीक है, कि जो हमारा आलू होता है, आलू को काटा जाता है सबसे पहले। ठीक है, काटने के बाद उसमें डीसी करंट को प्रवाहित डायरेक्ट करंट को गुजारा जाता है। ठीक है, बारी बारी से दोनों ध्रुव दबे इलेक्ट्रोड से जोड़े जाते हैं। ठीक है, धारा के लगातार प्रवाह से क्या होता है, आलू का रंग हरा हो जाता है। और जब आलू का रंग हरा हो जाता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो धनात्मक पोलैरिटी है, यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आलू का रंग नहीं बदलता है तो वो ऋणात्मक ध्रुवता यानी कि रिवर्स पोलैरिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पोलैरिटी को जान सकते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है ठीक है, कई बार किताब में ये लिखा आ जाएगा, इसका क्या मतलब है वेल्डिंग में? इसका मतलब ही नीचे होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो हमें इसके बारे में भी, इसके संदर्भ में भी जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार पोलैरिटी शब्द ही ना लिखा है। ठीक है, पेपर में ये आ जाए कि भाई DCSP का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमें जब तक हमने पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ा है, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो हम उसके बारे में आकलन नहीं कर सकते उसका। ठीक है, नहीं बता पाएंगे हम। ठीक है, तो हमें उन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका जो पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के नाम से इसको हमें जानते हैं। ठीक है, दो नाम ये हो गए। ठीक है, सीधी ध्रुवता किसे कहा जाता है? एक मैंने बताया था सीधी ध्रुवता यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी, और विपरीत ध्रुवता से हमारा आशय होता है रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो ये नाम हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में उनको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पोलैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पोलैरिटी एक ऐसी चीज़ है, डीसी मशीनें आने के बाद
और पोलरिटी चयन संभव होने के बाद अधिकांश धातुओं की वेल्डिंग बहुत अच्छी प्रकार से की जाने लगी है। ठीक है, ये ताप डिवाइड का ऑप्शन मिल गया हमें। पहले ताप डिवाइड नहीं कर सकते थे हम, पर आज कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत बेहतरीन ढंग से वेल्डिंग कार्य को पूरा कर सकते हैं और जो में अच्छी गुणवत्ता ला सकते हैं। ठीक है, कार्य में अच्छी गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है चैप्टर भाई?